हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। नेल्सन मंडेला एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अर्थात अपनी ज़िंदगी के 30 साल, जो एक बहुत बड़ा समय होता है, जेल में बिता दिए अपने समाज के लिए, अपने समाज को अंग्रेज़ों से न्याय दिलाने के लिए। ये उस समय की बात है जब जो साउथ अफ्रीका वो अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुआ था और वहाँ पर एक अपार्थाइड की एक व्यवस्था चलती थी, अर्थात जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पे, जो साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उन पर जुल्म किया करते थे। तो इसके चलते हुए ही नेल्सन मंडेला जी ने क्या क्या अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। ये एक रॉयल फैमिली में जन्मे थे। इनके जो फादर थे वो एक गांव के सरपंच की तरह थे, अर्थात वेल्दी फैमिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी उस हंसी खुशी ज़िंदगी को छोड़ करके अपने देश के सभी लोगों के लिए संघर्ष किया। तो आज हम नेल्सन मंडेला जी के विषय में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब एक लॉन्ग वॉक, एक लंबा सफ़र, एक लंबी वॉकिंग, किसके लिए? फ्रीडम के लिए। तो उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। जो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे उनका जो जन्म था वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। वो कहाँ हुआ था? मैविजो ईस्टर्न केप में हुआ था, जो साउथ अफ्रीका में है। इनका फुल नेम जो था रोली लाहला मंडेला इनका फुल नाम था। इनके पेरेंट्स ने, इनके जो मम्मी पापा थे, उन्होंने इनका नाम यही रखा था। लेकिन बाद में क्रिश्चियन लोगों ने जहाँ ये पढ़ते थे उसमें नेल्सन जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया इनको भी खुद नहीं पता। इनके कुल 13 अर्थात 13 ये भाई बहन थे, जिनमें 4 ये भाई थे और ये तीसरे नंबर के थे, और 9 इनकी बहनें थीं। और ये अपने पिता की तीसरी जो पत्नी थी उनके बेटे थे। इनके फादर का नाम था गडला हेनरी एम फैकनीसवा मंडेला। जो इनकी मदर थी उनका नाम था नोकेफी नोसेकनी। ठीक है, ये आगे चल करके इन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, वो 1943 में। ठीक है दोस्तों, और 1944 में इनकी मैरिज भी हो गई थी। और 1962 में इन्होंने सारे वर्करों को, जो साउथ अफ्रीका के जो वर्कर थे, जो काम करते थे, जिन्हें मतलब ना वोट डालने का अधिकार था, ना किसी भी इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार था, तो उसमें इन्होंने सारे के सारे वर्करों को अगेंस्ट कर दिया था, वाइट मैन्स के, अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया था। और जिससे डर करके 1962 में ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन पर देशद्रोह का केस चलाया गया। और अंग्रेज लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने डर की वजह से 12 जुलाई 1964 को इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। और 27 अप्रैल 1944 को एक बार साउथ अफ्रीका में फिर एक बार प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। उनमें फ्रेडरिक विलेन डी क्लर्क जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हो गए, अर्थात यहाँ के प्रेसिडेंट बने। और ये इतने अच्छे आदमी थे, ये कहें कि साउथ अफ्रीका के लिए एक भगवान की तरह थे। इन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को सारी सुविधाएं दी जिनसे वो वंचित थे। और साउथ अफ्रीका में एक बार खुशी की लहर आ गई थी, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने सारे के सारे अधिकार छीन लिए थे। इनके कोई भी अधिकार इन्हें नहीं दे रखा था। और यदि कोई भी इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने की कोशिश करता था तो उसे परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनके खिलाफ विद्रोह किया जाए। लेकिन इस इंसान ने, जो कि फ्रेडरिक थे, इन्होंने सारे अधिकार साउथ अफ्रीका के लोगों को दिए। और जब 1994 में फिर से इलेक्शन हुए तो इन्होंने सभी जो ब्लैक जो लोग थे उन सबको वोट का अधिकार दिया कि सभी वोट डाल सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, अर्थात खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। फिर नेल्सन मंडेला जी ने पार्टिसिपेट किया। तो जो नेल्सन मंडेला थे 27 अप्रैल 1994 को 252 आउट ऑफ 400 सीट्स में से अचीव की थी, अर्थात 400 में से 252 सीट उन्होंने
जीती थी, जिसकी वजह से वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका के। और उन्होंने 10 मई 1994 को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण की थी। एक बहुत बड़ा उन्होंने समारोह किया था और जिसमें कि बिलियन लोगों ने उन्हें टीवी पर देखा था, बीबीसी ने इन्हें प्रसारित किया था। और मैं आपको थोड़ा सा इनके बचपन के विषय में बता देता हूँ। इनका जो बचपन था एक बड़े अच्छे से बीत रहा था। जो इनके फादर थे उनकी 3 वाइफ थी और तीनों अलग अलग गांव में रहती थीं। और जो जिस गांव में रहते थे वहाँ के इनके जो फादर थे वो सरपंच थे और इन पे एक करप्शन का आरोप लगा हुआ था। और जैसे ही दूसरा आरोप लगा तो इन्हें कुन्नू नाम के एक गाँव में शिफ्ट करा दिया गया, अर्थात वहीं पर जो नेल्सन मंडेला जी का बचपन बीता था। और ये अपनी मर्जी से कहीं भी किसी नदी में तैर सकते थे, कहीं पर भी भाग दौड़ सकते थे, कहीं पर भी लोगों के साथ खेल सकते थे जो छोटे छोटे इनकी उम्र के बच्चे थे, और बैलों की पीठ पर चढ़ करके ये खेला करते थे। अर्थात इन्हें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि ये मतलब किसी भी तरह से कोई बंदिश में है। बहुत एंजॉयमेंट ये करते थे, बच्चों पर कोई बाउंडेशन नहीं था। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनकी जो ये फ्रीडम है ये एक निश्चित समय के लिए है। जब ये 9 ईयर्स के हुए तो इनका एक एडमिशन एक स्कूल में करा दिया गया। और वहाँ पर स्कूल में जब ये जाते थे तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन स्कूल था, किताबी ज्ञान से ज़्यादा इन्हें क्रिश्चियन धर्म की नॉलेज दी जाती थी, अर्थात क्रिश्चियन धर्म की पढ़ाई इन्हें बताई जाती थी, क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया जाता था। जब ये लगभग 11-12 साल के थे तो इनके फादर की एक लंग्स कैंसर के कारण उनकी डेथ हो गई। और फिर इनकी जो मदर थी इनके पालन पोषण के लिए वो अकेली पड़ गई। और इन्हीं के जो फादर के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जोगिन ताबा, उनके पास इनकी मदर ने इनको छोड़ दिया। वो भी अपने गांव के एक सरपंच की तरह ही थे। और जो नेल्सन मंडेला था इनके फादर का बहुत बड़ा एहसान था उनके ऊपर, इसलिए वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे नेल्सन मंडेला जी के फादर की और उनकी फैमिली की। तो उन्होंने इसे अपने पास रख लिया और अपने बेटे की तरह इन्हें पढ़ाया लिखाया। इनकी माँ इसलिए वहाँ पे छोड़ आई थी, अगर ये गांव में रहते तो गांव की तरह ही ये ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते। अब जब इनका एडमिशन हो गया, मेन प्रॉब्लम तब आई भाई जब शहर ये पढ़ाई के लिए गए तो वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि एक प्रकार के लोग, एक अलग किस्म के लोग दूसरे किस्म के लोगों पर, अर्थात मेरे जैसे लोगों पर अत्याचार करते हैं, अर्थात उनका बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। अब इन्होंने इसके खिलाफ एक टोली बनाई, अर्थात इन्होंने वहीं पे स्कूल में ही ये बच्चों को अपनी जो जैसे बच्चे थे उन्हें इकट्ठा करा करते और अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया करते थे। इसको देखते हुए जब स्कूल वालों की पता लगा तो इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और इनकी वहाँ से डिग्री भी पूरी नहीं हो पाई। और डिग्री ना पूरी होने का बहुत ज़्यादा अफसोस था, लेकिन इन्होंने कभी भी उस स्कूल की तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखा। और इन्होंने जो सोच लिया कि मैं किसी भी तरह से अंग्रेज़ों से अपने देश को मुक्त कराऊंगा। पहले तो ये केवल अपने गांव के विषय में, अपने परिवार के विषय में सोचते थे, लेकिन बाद में जब इन्हें पता लगा कि भाई ऐसा मैं ही नहीं हूँ, पूरा हमारा जो देश है 80% जो लोग हैं, 80% लोग जो थे वो ब्लैक थे, अर्थात वहीं के थे, साउथ अफ्रीका के थे। लेकिन ओनली 20% लोग केवल वाइट मैन थे जो अंग्रेज़ थे। उन्होंने पूरे 80% लोगों पर कब्जा कर रखा था, उनके सारे अधिकार छीन रखे थे। अब इन्होंने प्रण लिया कि मैं इनसे आज़ाद करा के रहूँगा। इन्होंने सोचा कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो कि इन्हीं के देश में साउथ अफ्रीका में ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि इसी लाइन में काम कर रही थी, इन्होंने 1943 में उसे ज्वाइन कर लिया और ये उस पार्टी के एक अहम हिस्सा बन गए। और इन्होंने बहुत ही अपने तन मन से उसमें ये लग गए। हालांकि इनकी जो 1944 में इनकी मैरिज हो गई थी और इनके फर्स्ट बेटी डॉटर हुई थी, और जो कि 9 महीने बाद ही एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, इन्हें इनके परिवार से अलग कर दिया गया। यदि ये परिवार के विषय में सोचते तो इसमें नहीं आ सकते, अर्थात एक ही काम कर सकते थे। जो इस काम में जाते थे वो परिवार से उन्हें अलग कर दिया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी और इन्हें बहुत यातनाएं दी जाती थी। और जो ये बड़े मतलब जब भी इन्हें यातनाएं दी जाती थी और जो इनके गार्ड्स होते थे, जब इन्हें मतलब अंदर जेल में डाला जाता, तो जरा सी भी ये मतलब उनमें उदारता देख लेते थे। ये समझते थे कि अभी भी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। फाइनली इन्होंने
इस तरह से अंग्रेज जो लोग थे उनकी नाक में दम करके रख दिया और इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। और 27 वर्ष लगातार इन्होंने अपने जो जेल में काटे। उन्होंने कुल मिला के जो एक कैदी की तरह जो ये रहे, कुल मिला के 30 वर्ष का समय इनका जेल में बीता था। जब ये प्रेसिडेंट बने थे, अर्थात फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इतनी मुसीबतों के बाद, तो लगभग 250 इन्हें प्राइजेज मिले थे, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। भारत ने भी अपना सबसे बड़ा प्राइज भारत रत्न इन्हें दिया था, अर्थात भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया था। और इतना ही नहीं, बिलियंस लोगों ने इन्हें टीवी पे देखा था और सभी ने अपने अपने यहाँ के इन्हें बेस्ट अवार्ड दिए थे। और इस महान इंसान का जो 5 दिसंबर 2013 में लंग इन्फेक्शन के कारण डेथ हो गई। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे इंडिया में ऐसे लोग नहीं हैं, हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए बहुत बलिदान किया। हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत बहुत बलिदान दिए हैं। हमारे यहाँ भी ये प्रथा थी और आज भी है। कास्टिज्म की जो प्रथा है हमारे यहाँ है, और जिसकी वजह से ही हमारा देश बार बार गुलाम होता आ रहा है, कभी अंग्रेजों का गुलाम तो कभी मुस्लिमों का गुलाम। हमारे इस कास्टिज्म को चलते ही हमारा जो भारत है आज फिर ऐसी स्थिति पे खड़ा है। हमारे यहाँ जो कास्टिज्म है एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो शायद भारत से कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीचे समझता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से घृणा करता है। हालांकि कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हमारा भारत एक अच्छा भारत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमने नेल्सन मंडेला जी के विषय में आज आपको बताया है, और हम जो चैप्टर की समरी है उसे नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे, पूरी डीपली समरी बताएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि ये जो हमने अभी बताई ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी बुक्स में इतनी नहीं है, लेकिन ये जानना आवश्यक था कि इनके क्या क्या मतलब वर्क रहे हैं। ये मतलब किस तरह से एक आम जो इंसान थे, जो साधारण इंसान थे, कैसे महान इंसान बन गए, और जो लोग संघर्ष के मामले में इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि फर्स्ट बार हमारा चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की आपको कोई भी सामग्री चाहिए तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, चाहे वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हो, चाहे मोटिवेशनल स्टोरीज़ हो, और चाहे फ़नी स्टोरीज़ हो। और जल्दी ही हम अपनी इस चैनल पर जो फिजिकल एक्सरसाइज के विषय में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।